जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं? बढ़िया है, बताइए भाई। फर्स्ट क्लास, ऑल ओके। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग यहाँ पे। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, चलो भाई, सभी के सभी लाइव हैं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे बोर्ड एंड स्ट्रीम, और बोट एंड स्ट्रीम में मेरे भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से 2 क्लासेस के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन कवर अप कर लिया था। कुल मिलाकर हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, और हमें अभी 16 क्वेश्चन करना और बाकी है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था कि देखो, थोड़ा थोड़ा करके डेली की क्लास में जो लेवल है वो हमारा बढ़ेगा, और बढ़े हुए लेवल के साथ हमें सवालों को लगाना होगा, क्योंकि हमें ना सिर्फ प्री का बल्कि हमें प्री और मेंस हर लेवल के सवालों को कवर करना है, सब कुछ हमें सीखना है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है भाई। आइए सवालों को हम देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 16 बाकी है। बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 हमने करवा दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं, क्या बोला गया, ज़रा सवाल पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या कहा गया है? देखिए पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है, सीएचएसएल का है। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि एक फिक्स दूरी दी गई है कि धारा की दिशा में आपको इतना दूरी जाना है और धारा के विपरीत में आपको इतना आना है। तो आपको टोटल जो है यहाँ पे कितना टाइम मेरे भाई लगने वाला है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है। A boat can travel with a speed of 19 kilometer in still water. ठीक है, 19 kilometer per hour in still water. If the speed of a stream is 3 kilometer per hour, what will be the total time taken by boat to go 88 kilometer downstream and 24 kilometer upstream? तो हमने यहाँ पर कहा सर देखो, यहाँ पर मान लीजिए कि ये टोटल टाइम की अगर बात करते हैं तो टोटल टाइम जो होगा वो ये होगा कि डाउन जाने का टाइम आप अलग निकाल लीजिए और अप आने का टाइम आप अलग निकाल लीजिए, और दोनों के टाइम को आप जोड़ देंगे तो वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो टाइम होता है वो हमारा बराबर होता है किसके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम जैसे मान लीजिए डाउन जा रहे हैं तो कितना, तो डाउन जा रहे हैं तो 88 किलोमीटर। और स्पीड क्या होता है, तो यहाँ पर जब आप डाउन जाते हैं, धारा की दिशा में जाते हैं, तो स्पीड आपका नाव प्लस धारा होता है। स्पीड आपका नाव प्लस धारा होता है। नाव की रफ्तार 19 किलोमीटर पर आवर है और धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 19 प्लस 3 यानी हो जाएगा मेरे भाई 22 यहाँ पे। और जब आप अप आते हैं तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हमारा डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 24 है, और स्पीड की बात कर लीजिए तो दोनों को माइनस करना होगा, यानी यहाँ पर 19 माइनस 3 हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि नाव माइनस धारा हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 19 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डाउन जाने का टाइम हो गया, ये हमारा अप आने का टाइम हो गया। 22 से अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 4 बार में काटेगा, और अगर हम 16 से काटेंगे तो ये 1.5 बार में कटेगा, 1.5 बार में कटेगा मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, 16 का 1 गुना 16 और मेरे भाई 16 का आधा गुना 8 होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे बोलेंगे कि सर ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो 4 है, और ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो 1.5 है। कुल मिलाकर ये वैल्यू हमारी 5.5 आवर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें जो है एक अलग दूरी जानी थी और एक अलग दूरी आनी थी। तो जितना किलोमीटर हमें डाउन जाना था उतना किलोमीटर लिखा और उसके स्पीड से हमने भाग किया, तो उसका टाइम आ गया। जितना किलोमीटर हमें अप जाना था उतना लिखा और उसके स्पीड से हमने भाग किया, तो हमारा अप का टाइम आ गया। डाउन का टाइम प्लस अप का टाइम बराबर हम हो गया किसके, तो टोटल टाइम के।
ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। बहुत शानदार, सभी बच्चों का जो आंसर आ रहा है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, सभी का बहुत सही आंसर आ रहा है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CHSL में क्या पूछा गया है देखिए। रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ले जा सकता है यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रभावित है, और यहाँ पर रवि को उसमें धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। तो उससे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इस सवाल को आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर लॉजिकली अगर हम बात करें तो रेशियो मेथड के माध्यम से आप बनाइए, आपको ज़्यादा आसानी से बनेगा। आप सवाल को पढ़ाइए, क्या कहा गया है। रवि कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर इन अ स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। यानी रवि अगर शांत जल में इतने की रफ्तार से चल सकता है तो ये किसकी रफ्तार है मेरे भाई? तो रवि की रफ्तार है। इफ अ रिवर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, तो ये किसकी रफ्तार है? तो धारा की रफ्तार है। तो ये नदी की रफ्तार हो गई, ये धारा की सॉरी, ये रवि की रफ्तार हो गई और ये धारा की रफ्तार, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है, अब मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है रवि टेक 3 आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम नहीं होगा, आप यहाँ पे स्ट्रीम होगा मेरे भाई, कि कोई दूरी को अप स्ट्रीम जाने में, विपरीत जाने में रवि को कितना समय लगता है? 3 घंटा। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम? तो उसी दूरी को डाउन जाने में उसे कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों स्थिति में यहाँ पर क्या सेम है? तो दोनों के दोनों स्थिति में आपका दूरी समान है। यहाँ पे जितना दूरी रवि यहाँ डाउन गया है उतना ही दूरी उसको अप आना है। तो यहाँ पर बोला गया कि देखो यहाँ पे अप जाने में उसको 3 घंटा लगते हैं, तो डाउन जाने में कितना समय लगेगा? यानी आप यहाँ बोलेंगे सर डिस्टेंस ऑफ अप जो है वो हमारा बराबर है किसके? तो डिस्टेंस ऑफ डाउन के। ये लाइन आप पढ़ लीजिए कि रवि जितना दूरी अप के तरफ गया है उतना ही दूरी उसको डाउन जाना है। ये बात सवाल में कनेक्ट करने वाली स्टेटमेंट है और इसी के साथ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। टू कवर अ सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम, यानी जितनी दूरी वो अप गया है उतनी ही दूरी उसको डाउन भी जाना है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? सेम है। अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर अप का जो स्पीड होगा, तो अप का स्पीड हमारा कितना होगा? तो अप का स्पीड हमारा 14 - 2, यानी अप का स्पीड हमारा होगा 12। तो यहाँ डाउन का स्पीड कितना होगा? 14 + 2, यानी डाउन का स्पीड हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, अप में मेरे भाई कितना टाइम लग रहा है? तो अप में यहाँ पर 3 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर अप का टाइमिंग हम कितना लिखेंगे? अप का टाइमिंग हम 3 घंटे लिखेंगे। तो डाउन का टाइमिंग हम कितना लिखेंगे? तो टी लिखेंगे। यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। 12 के स्पीड से 3 घंटे, 16 के स्पीड से टी घंटे मेरे भाई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो 4 से हमारा 3 बार में और यहाँ पर 4 से हमारा 4 बार में, कुल मिलाकर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही प्यारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये आप बोलेंगे सर हो जाएगा ये 9/4 बराबर कितना? तो 9/4 बराबर टी। अगर आप 4 से बात करोगे, 4 का 2 गुना 8, 1/4, ये हमारा हो जाएगा टाइम। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो टाइम होगा हमारा, इतनी वैल्यू हमारी आ रही है, तो हम बोलेंगे 2 घंटे। और ये 1/4 जो है, तो 1/4 को हमें मिनट में बदलने का हमारा कर्तव्य है, हम उसे मेरे भाई बदलेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो 1/4 को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1/4 को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो गया? तो यहाँ पर 15 मिनट हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? 2 घंटा 15 मिनट। तो कई बार ऐसा सवाल आता है कि यार तुम्हारा नाव का स्पीड इतना है, धारा का स्पीड इतना है, अगर तुम्हें मानो उधव प्रभाव जाने में यहाँ पर इतना समय लगता है तो अनुप्रवाह जाने में कितना लगेगा? यानी विपरीत जाने में 3 घंटा लगते हैं, तो धारा की दिशा जाने में कितना समय लगेगा, ये समझना है। तो दोनों स्थिति में क्या था? दूरी बराबर थी। मान लीजिए कि मुझे शिवपुरी से लेकर यहाँ पर नीलगिरी तक जाना हो, ठीक है, तो वो जो दूरी है वो बराबर है, यानी यहाँ पर उनका स्पीड इंटू उनका टाइम बराबर मेरा स्पीड इंटू मेरा टाइम। यहाँ पे क्लियर है? एक बच्चा यहाँ पर एक तब से कमेंट कर रहा है, कुछ दिखाइए उसको और थोड़ा सा ध्यान दिया करिए सर। ठीक है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने ये टॉपिक हवा में उड़ा दिया है? क्या कहना है आपका इसके ऊपर? हवा में उड़ा दिया मतलब ऋतिक कुमार, आपकी ये बात को हम समझ नहीं पाए, हवा में उड़ा दिया, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मतलब
किस तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, रेशियो मेथड से बताइए। देखो, रेशियो मेथड से इसमें यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते हो। फिर रेशियो मेथड में वही है कि सिर्फ डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस बराबर है तो फिर वही बात है कि डिस्टेंस बराबर है तो इसमें रेशियो नहीं लगा सकते ना। जैसे ऐसा रहता है कि टाइम कांस्टेंट हो तो सॉरी मतलब, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मतलब एक वेरिएबल आपका बराबर है लेकिन बाकी दोनों के पास अपने अपने वैल्यू हैं, तो इसीलिए आप उसको उस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि रेशियो लगा लिया और कुछ और लगा लिया। उसका मेरे भाई कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत शानदार सर, मज़ा आ रहा है यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम के सवालों को करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, ट्रेन के 2 सवाल थे, वो आज मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। ठीक है, कल भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था। आज आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आपके जो ट्रेन के 2 सवाल बचे हुए हैं वो रिकॉर्ड करके हम डलवा भी देंगे। ट्रेन के आपको क्लास नोट्स वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल भी आपको 1% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज धरती से इधर से उधर हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम अपलोड करके ज़रूर दे देंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए मेरे भाई, जबरदस्त सर। आइए अब इस सवाल को पढ़िए ज़रा। ये सवाल हमारा कितना प्यारा सवाल है। देखिए क्या बोला गया है। सुनील नाव की धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर तक ले जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, सुनील कैन रो अबाउट 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम। सुनील कैन रो अबाउट 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम विन 1 hour 15 minute। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो द बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अगर यहाँ पर देखिए, तो सुनील मेरे भाई नाव के विपरीत दिशा में, धारा मतलब धारा के विपरीत दिशा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहा गया है कि सुनील जो है 20 किलोमीटर नीचे जा रहा है। सुनील जो है यानी 20 किलोमीटर क्या जा रहा है, तो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम धारा के विपरीत में जा रहा है। और ऐसा करने में उसको कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट मेरे भाई लग रहा है यहाँ पे। अब हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, यहाँ पर कहा गया कि इफ स्पीड ऑफ करंट इज, यानी अगर नाव की रफ्तार हमारी कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, तो बोला गया हाउ मच टाइम विल द मतलब विल ही टेक टू रो द बोट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर कि उसको 30 किलोमीटर डाउन जाना पड़े, तो 30 किलोमीटर डाउन जाने के लिए उसको मेरे भाई कितना समय लगेगा, हमसे यहाँ पर ये बोला है। अब ये सवाल मुझे बताओ, बन गया आप लोगों से? ठीक है, ट्राई किया आप लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, कि 20 किलोमीटर अप जाने में उसको 1 घंटा 15 मिनट लग गया, जहां पर धारा की रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर डाउन जाने में कितना लगेगा। अब देखो, यहाँ पर कोई भी एक केस को पकड़ लो, आपका सवाल मेरे भाई वहीं से बन जाना है, इतना ज़्यादा। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आ गया सर, 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा। ठीक है, यहाँ पे सभी बच्चों का मेरे भाई आंसर आ रहा है, बहुत शानदार बात है भाई। ठीक है, ऋतिक कुमार, आपका कमेंट हम मेरे भाई देख रहे हैं। और जहाँ तक यह बात करते हैं क्वेश्चंस की क्वांटिटी को लेकर, तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को जोड़ के ऋतिक भाई, तो आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको जो है ट्रेन का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम का भी मिलेगा। फिर उसके बाद आपको रेस का भी मिलेगा। और इतने सवालों के ये सिर्फ और सिर्फ एक क्लासरूम शीट है। उसके बाद जितने क्वेश्चन हम आपको क्लासरूम शीट में देंगे, लगभग उतने ही सवाल हम आपको प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन में भी देने वाले हैं। तो जितना अपना बुद्धि थोड़ा ऋतिक कुमार कम लगाओ थोड़ा सा। ठीक है, पहले जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि सिर्फ तुम्हें एक ही चैप्टर मुझे नहीं पढ़ाना है, पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ाना है। अकेले टाइम स्पीड डिस्टेंस को कंप्लीट करने में 1 महीना लग जाता है। गणित में 18 चैप्टर हैं, अगर इस हिसाब से मैं पढ़ाने लगा ना तो 2 साल में जाके तुम्हारा मैथ स्पेशल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जो चीज़ें करा रहा हूँ उसको तरीके से करो मेरे भाई। सारा कुछ टीचर के भरोसे ही मत रखो, थोड़ी खुद की कलम भी चलाओ तो ज़्यादा ज़रूरी होगा।
अगर हमने आपको 36 सवाल बोट एंड स्ट्रीम में कराए हैं तो 36 सवाल हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट का विद सॉल्यूशन भी देंगे, और 70 सवाल बोट एंड स्ट्रीम में मेरे भाई बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास 2 सालों का वक्त है और अथाह वक्त है तो आराम से बोलिए, हम आराम से एक एक टॉपिक में 100 सवाल करवा देंगे ऋतिक कुमार, और बढ़िया तरीके से उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास 2-3 साल का वक्त है तो बताइए। कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, मैं ऑफलाइन में भी एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि एक जो सिलेक्शन होता है किसी भी स्टूडेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर के बदौलत नहीं होता है, उसकी खुद भी मेहनत होती है। एक टीचर मेरे भाई हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहा होता है, और उस 1000 बच्चे में 10 बच्चा, 20 बच्चा, 50 बच्चा ही क्यों सेलेक्ट हो पाता है? क्योंकि वहाँ पर टीचर की मेहनत और स्टूडेंट की मेहनत दोनों की दोनों जुड़ जाती है। हमने आपको 36 क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम के सारे वैरायटी कवर करवाए, और अगर इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन या एक भी वैरायटी रह जाए तो मुझे आप कहिए, एक भी सवाल हम आपका नहीं रहने देंगे। इसके अलावा हम आपको इतना सारा जो एग्जाम्पल्स करवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आप उस पर तो फोकस करो। ठीक है, आ जाओ भाई। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो पढ़िए बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर ये हमारा डिस्टेंस है और ये मेरे भाई यहाँ पर टाइम है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हटाओ, और यहाँ पर क्या बोलोगे कि सर इतना डिस्टेंस और इतना टाइम, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? तो अप स्ट्रीम का स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? तो 20 है। और टाइम की बात करेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट, 60 मिनट और 15 मिनट यानी 75 मिनट हो जाएगा। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करते हैं? तो 60 से। तो ये 60 हम ऊपर लेके चले जाएंगे, और ये 60 ऊपर लेके चले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू हमारा 60 हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है दोस्त, यहाँ बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे अप स्ट्रीम का स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और टाइम को हमने 60 मिनट, 15 मिनट, 75 मिनट लिख दिया। 15 से हम 5 बार में काटे हैं, और 15 से हम यहाँ 4 बार में काटेंगे, 5 से हम यहाँ 4 बार में काटेंगे। अप स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? तो x माइनस वाई, और यहाँ पर y की रफ्तार हमारी कितनी है? तो y की रफ्तार हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई यहाँ पे। तो y की जगह हम कितना लिखेंगे? तो x माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारे 16 के। तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा? x का मान हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। यानी जो अपने नाव की रफ्तार है वो हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो हमारा नाव का रफ्तार है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सवालों में ज़रा पढ़िए तो क्या कहा है। तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रो अबाउट 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम? 30 किलोमीटर उसको विपरीत, मतलब यहाँ धारा की दिशा जाने में कितना समय लगेगा? तो आप यहाँ पर बताइए, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस और अपॉन कितना होगा सर? स्पीड होगा। अगर कोई नाव धारा की दिशा में जा रही है तो स्पीड निकालने के लिए नाव की स्पीड और धारा की स्पीड आप दोनों को जोड़ दीजिए। नाव की स्पीड आपकी कितनी है? तो बोलेंगे सर 18 है, और धारा की स्पीड हमारी कितनी है? तो बोलेंगे सर 2 है सर यहाँ पे। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 2 है। यानी अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये 30 बटे कितना हो गया? 30 बटे 20 हो गया, यानी 3 बटे 2। और 3 बटे 2 का मतलब कितना होता है? तो यहाँ पर 1.5 घंटा, 1.5 आवर। आप इसको डिवाइड करो 1.5, 1.5 का मतलब कितना? 1 घंटा 30 मिनट। अब मुझे नहीं लगता कि इसको तोड़ के बताने की ज़रूरत है कि ये एक सही 1 बटे 2 होता है, 1 घंटा इतना हो गया, 30 मिनट इतना हो गया। बहुत आसान तरीके से यहाँ पर जो है आप बहुत तरीके से मेरे भाई समझ सकते हो। तो ये कितना हो गया? 1.5 आवर हो गया। डॉक्टर विकास कुमावत, बिल्कुल मेरे भाई आप निश्चिंत रहिए, वो टॉपिक जो आप कह रहे हैं उसको हम लाइव पढ़ाएंगे। आप बढ़िया तरीके से बस जितना हम आपको कवर अप करा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर बात। तो ये अप की रफ्तार थी, तो यहाँ से नाव की रफ्तार निकाल ली, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर टाइम जो है वो हमने इसका कैलकुलेट कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहा गया है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, पढ़िए। बोला गया कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा की दिशा में और 20 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में, ये सब क्या लिखा हुआ है? A boat can go 15 kilometer downstream and 8 kilometer upstream in 2 hours. It can go 20 kilometer downstream and 12 kilometer upstream in 2 hours 15 minutes. What is the speed? ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है।
बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई, आप इस बात को समझिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जब सवाल आप देखेंगे ना, ये वाला वैरायटी आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और इस सवाल के कम से कम हम यहाँ पर जो है 3 से 4 वैरायटी हमने आपके लिए रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर ये दे दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 भी अगर आप देखेंगे तो कुछ उसी प्रकार से है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम हो गया। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है वही हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो सेम डिट्टो पैटर्न पे, ठीक है, कि एक नौका 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है। यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यदि एक समान चाल में यात्रा करे तो धारा की चाल बताइए। तो जो हमारा वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 था। 24 हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये हमारा 28 हो गया, ये भी सवाल हमारा हो गया। 28 के बाद हमारा एक और क्वेश्चन होगा दोस्त यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमने इसके ऊपर टोटल 3 सवाल सेट किया हुआ है। देखो 28 के बाद यहाँ पर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। जो जो क्वेश्चन मैं टिक कर रहा हूँ वो सारे के सारे सेम है यहाँ पे, कि इतना किलोमीटर डाउन इतना किलोमीटर अप इतना में, इतना किलोमीटर डाउन इतना किलोमीटर अप हमारा इतना में, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो और भी है इसके ऊपर क्वेश्चन, यहाँ पे और भी है। यहाँ पे यहाँ पे सेम क्वेश्चन नंबर है, ये 34 भी है, ये भी हमारा सारा का सारा सेम ही है। सारे के सारे मेरे भाई सेम है यहाँ पे, ये सारे के सारे सवाल जो हैं, और ये सारे के सारे सवाल ये हम आपको अभी करवाएंगे, एक ही साथ करवाएंगे। तो ये 4 सवाल थे, चारों के चारों हमारे एक साथ हैं। आप लोग नोट करके लिख लीजिए, नंबरिंग में बता रहा हूँ। 24 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर और 34 नंबर। 24 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर और 34 नंबर, ये 4 सवाल को हम लोग यहाँ पर एक ही साथ लगाने वाले हैं, ठीक है। देखो मेरे भाई, यहाँ पे काफ़ी बच्चों के काफ़ी सारा कमेंट है, और उनसे मेरा अनुरोध है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग उस पर फोकस करो। रिलेवेंट बातों पर फोकस करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता है। हम यहाँ पर आप लोग को टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, और एक भाई कह रहा है मेरा मॉक में 5 नंबर आ रहा है, एक कह रहा है मेरा 45 आ रहा है। अब यहाँ पर वो बातों की चर्चा कर ले या फिर हम आपको ये पढ़ा ले, बताइए, ठीक है। हर सवाल के बाद 2-3 बच्चों का ये रहता है, मुझे पिछला समझ में ना आया, रिपीट करिए, ठीक है। क्लास शुरू किया तो एक बच्चा कह रहा है 20 नंबर रिपीट करिए, 23 पढ़ा दिया तो एक कहता है 30 रिपीट करिए, 22 पढ़ा दिया तो 22 रिपीट करिए। तो भाई ऑनलाइन की वीडियो है, ये वीडियो आपकी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप खुद ही इसको दोबारा से रिपीट करके अपने माध्यम से देख लीजिएगा। जिसको जिस भी सवाल में जहाँ पर भी थोड़ा बहुत कहीं अटक रहा होगा वो उसको मेरे भाई दोबारा देख के कंप्लीट कर लेना। जब मैं किसी नए सवाल पे मूव कर जाता हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत धीरे आप लोग को पढ़ा रहा होता हूँ, बहुत तरीके से तसल्ली से एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहा होता हूँ। जब मैं किसी अगले सवाल पे बढ़ जाऊँ मेरे भाई, तो कोशिश करना कि अपने दिमाग को वहाँ लेकर जाओ और उसी के संबंधित बारे में सीखो। नहीं तो फिर वही होगा, 1 घंटे का सेशन हुआ, सारा कुछ मैंने सिखा दिया, एट द एंड अगली क्लास में नील बट्टे सन्नाटा आप लोग के लिए कहानी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है तरीके से जब पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर फोकस रखिए, फालतू के कमेंट को मत करिए और पढ़ने के ऊपर फोकस रखिए भाई। आइए, तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, तो यहाँ पर ज़रा आप लोग देखिए, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। और वो इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर क्या है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, मैं इसी क्वेश्चन के साथ सीधा स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 आप देखिए। ऐसे सवालों को हम कैसे टैकल करते हैं। यहाँ पर एक नौका 8 घंटे में विपरीत में इतना जाता है, और ऐसे सवाल क्या होते हैं कि जैसे ऐसे बोलेगा, यदि तुम 40 किलोमीटर डाउन और 30 किलोमीटर अप गए तुम्हें फलाना घंटा लगा, और यदि तुम इतना किलोमीटर डाउन और इतना किलोमीटर अप गए तो तुम्हारे फलाना घंटा लगा। तो नाव की और धारा की स्पीड हमें बताओ कि यहाँ पर इनका रफ्तार कितना है। जैसे यहीं देख लीजिए कि आप 25 किलोमीटर अप गए हैं और उसके बाद 39 किलोमीटर मेरे भाई डाउन गए हैं, और ऐसा करने में आपको 8 घंटा लग गया। तो पहले हम इसके इक्वेशन को कैसे लिखेंगे वो देखो। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ डाउन जाने का टाइम और तथा यहाँ पर अप आने का टाइम, दोनों मिलाकर मुझे कितना लगा है, तो 8 घंटा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मेरे भाई डाउन हम कितना गए हैं, तो डाउन हम 25 गए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 25, और यहाँ पर रफ्तार कितनी थी, तो डाउन जाने का x प्लस वाई। उसके बाद यहाँ अप हम कितना, सॉरी माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो है 25 किलोमीटर हम अप गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस और क्या हो जाएगा, स्पीड। यानी यहाँ पर डिस्टेंस हमारा हो गया 25 और स्पीड हमारा कितना हो गया, तो x माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारा हो गया 25 और ये हमारा हो गया मेरे भाई x माइनस
वाई यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर डाउन गया है तो 39 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये जो टाइम लगा है ये हमें कितना लगा है, तो ये लगा है हमें 8 घंटे। तो यानी डाउन जाने का टाइम और अप जाने का टाइम दोनों मिलाकर हमारा कितना लगा, 8 घंटे। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे समझिए इस बात को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि सर डाउन अप का टाइम और डाउन का टाइम दोनों मिलाकर इतना, यहाँ पर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड और ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर इक्वेशन। वो कहा गया कि 35 किलोमीटर अप जाना है, 52 किलोमीटर डाउन जाना है। तो 35 किलोमीटर अप जाना है तो टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन मेरे भाई स्पीड यहाँ पे, और यहाँ 52 किलोमीटर अप जाना है तो 52 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ऐसे में जो समय लगेगा वो यहाँ पर कितना लगेगा, तो यहाँ पर 11 घंटे लगेगा, ठीक है। वो यहाँ कितना लगेगा, तो 11 घंटे लगेगा। तो बोला गया यहाँ पर कि नाव का और धारा का जो रफ्तार है वो कितना है। अब ऐसा इक्वेशन बनता है। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिमाग की दही हो जाती है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे यहाँ पे भाई, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर हिंदी गलत है। हिंदी कहाँ से गलत है, 25 किलोमीटर धारा 25 हो गया, 39 हो गया मेरे भाई 11 घंटे, और 35 52, बिल्कुल मेरे भाई सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक तो हम ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं कि इस सवाल को हम यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से जाएं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने y की वैल्यू ऑप्शन से उठा ली और इस तरीके से हमने सॉल्व किया। और दूसरा, मैं ऐसे सवालों को तरीके से बताऊंगा। आज के बाद ध्यान रखना, टाइम स्पीड डिस्टेंस में, स्पेशल बोट एंड स्ट्रीम में ऐसा वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ऐसे वाले सवालों को अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहेंगे तो आप मेरे भाई सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसीलिए हम आप लोगों को एक यूनिक अप्रोच बता रहे हैं, और वो यूनिक अप्रोच पर आप लोगों का फोकस मेरे भाई होना चाहिए। समझिए, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा एक काम करना है, और वो काम बस मेरे भाई इतना करना है कि आप बोलेंगे यहाँ पर कि सर एक छोटा सा यहाँ पर जो है एजम्पशन मान लेते हैं। और एजम्पशन क्या मान लीजिए कि लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ये बराबर हो जाएगा यू के, एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा v के। आप ऐसे मान लीजिए, u और v नाम के दो शब्द मान लीजिए। इसके अलावा आप कुछ और भी मानना चाहते हैं तो वो भी मान लीजिए, कहीं पर कोई परेशानी नहीं है। हम u मान लिए हैं, अप मान लिए हैं, आप यहाँ पर इसको डाउन मान लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लीजिए u मान लीजिए और d मान लीजिए। आप लीजिए यहाँ पर अप का मतलब यहाँ u हो गया, और यहाँ पर ये हमारा डाउ d हो गया, ठीक है। हालांकि v मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फॉर्मूला बुक से लेकर हर जगह पे मैंने v लिख रखा है, तो आपको रिलेट करना बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि देखो 1 अपॉन एक्स माइनस फाइव, यानी इसको क्या मानना है, तो u मानना है, और इसको क्या मानना है, तो v मानना है। तो ये कैसे बदलेगा वो देखो, यहाँ पर u आ जाएगा और यहाँ पर मेरे भाई v आ जाएगा, और ये हमारा 8 के बराबर होगा। मैं पूरा इक्वेशन बदल दूंगा आप लोगों के लिए, देखते चलिए। फिर यहाँ पर x माइनस वाई को हमें किससे रिप्लेस करना है, और x प्लस वाई को किससे रिप्लेस करना है, तो हमने यहाँ पर कहा कि ये हमारा u हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, तो v हो गया। अब जैसा कि आपको पता है, बचपन में हम लोग देखते थे कि अगर हमारा दो इक्वेशन दिया गया है तो उन दो इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या होता था, तो हम यहाँ पर किसी एक को बराबर करके दूसरे को जो है हम काट देते थे। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो किसी भी एक को आप बराबर करो, जैसे 39 है और यहाँ 52 है, आप इसको बराबर कर लो, या 25 और 35 है मेरे भाई, इसको बराबर कर लो। तो आप बोलोगे सर देखो 25 और 35 को हम बराबर कर लेते हैं, किसी भी एक को बराबर कर लो। तो बोलोगे सर देखिए 25 और 35 की अगर हम बात करें तो 25 और 35 में हमारा कॉमन क्या है, तो 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 7 बार में, ये 5 और 7 की रेशियो में है। तो आप ऐसे कह लीजिए सर इसके पास 5 है, क्या नहीं है, 7, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। और ये 7 है, इसके पास क्या नहीं है, 5, तो इसको 5 से। यानी ऊपर वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हम भाई क्यों करेंगे, तो जो उनके पास नहीं होता है वो उन्हें दिया जाता है ताकि वो बराबर हो जाए। 25 का 7 गुना कितना होगा, तो 175, और 35 का 5 गुना कितना होगा, 175, ताकि ये क्या हो जाए दोस्त, यहाँ पे बराबर हो जाए।
कभी भी दो लोगों को अगर आपको बराबर करना हो तो उनका रेशियो ले लिया करो और देखा करो कि उनके पास क्या नहीं है। तो जैसे मानो यहाँ पर 25 हो गया और ये हमारा 35 हो गया, हमने रेशियो लिया तो 5:7 है, तो 5 को 7 से गुना करो, 7 को 5 से गुना करो, ये तुम्हें पता चल जाएगा मेरे भाई कि बराबर कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो, इस सवाल को समझोगे तो यहाँ पर देखो दोस्त, कैसे होगा। तो बोलोगे सर देखिए, जब ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ का लगभग हर एक डेटा, ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ये 5 से हुआ है तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ये पूरा का पूरा होगा सर यहाँ पे। तो 5 देखो 7 इंटू 25 175 और ये हमारा 175। अगर हम माइनस करेंगे 175 माइनस 175 हमें 0 मिलेगा। ठीक है। फिर 7 इंटू 39 ये हमारा कितना होगा, तो 7 तिरके 21 और यहाँ पर 9 7 63, तो 273 हो जाएगा मेरे भाई। जब आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 273 हमारा हो जाएगा। आप देख लीजिए 7 इंटू 9 63, 3 6 हाथ में 7 के 21 27। और जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 250, यानी हमारा हो जाएगा 260 हो जाएगा। ये हमारा इतना भी हो जाएगा। इतना भी में से इतना भी घटाएंगे, 273 में से 260 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 13 भी आ जाएगा। हमारा पर्पस यही तो है कि यहाँ पर इसमें से इसको घटाना है। बराबर मेरे भाई 8 इंटू 7 कितना हो गया, तो ये 56 हो गया। और 11 इंटू 5 हमारा कितना हो गया, तो 55 हो गया। 56 में से 55 घटा दो तो कितना निकल के आता है, 1 निकल के आता है। 56 में से 55 घटा दो तो कितना निकल के आएगा। कितना मामूली तरीके से ये सवाल आपका बनेगा। देखिए तो v की वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ गई, 1/13 निकल कर आ गई। v की वैल्यू 1/13 निकल कर आ गई। अब जो आपकी v की वैल्यू निकल कर आ गई उसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए तो आपकी u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आप देखिए v की वैल्यू को आप यहाँ इसमें रख लो या फिर v की वैल्यू को आप किस में रख लो, किसी में भी रख लो। आपका यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो आप बोलोगे सर पुट, यहाँ पर पुट किसको, तो पुट यहाँ पर v इन इक्वेशन 1। आप मान लीजिए इक्वेशन 1 में आप इसको रख लीजिए। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 25u, उसके बाद v की वैल्यू 1/13 है, तो यहाँ पर 39 को 1/13 के साथ गुना करना है और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो 8 के। 13 से हम काटेंगे 3 बार में, तो हमारा कितना हो जाएगा, 25u का जो मान है 8 में से 3 आपका 5 हो जाएगा। u की जो देखो ये 5 बार में कटेगा तो u का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, यहाँ 1 और ये 5, ये हमारा u का मान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम आपको समझा रहे हैं, समझते चलिए मेरे भाई। तो आपका यहाँ पर v का मान आ गया, आपका यहाँ पर u का मान आ गया। ये दोनों के दोनों वैल्यू आपके आ चुके हैं। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर जो है x और y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने निकाला है v का मान, अभी हमने निकाला है यहाँ पर u का मान। आप अगर देखोगे भाई तो जैसे v का मान आपने निकाला, आप यहाँ पर है ना छोटी सी पॉइंट को समझो। आप यहाँ पर बस अभी समझा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर जो है v को यहाँ लेकर आओगे x/y, तो 1/v जो होगा, यानी ये हमारा किसके बराबर होगा, x प्लस वाई के। और u को यहाँ लेकर आओ तो 1/u जो होगा वो होगा x माइनस वाई के। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सर अगर आप v का उल्टा कर दें तो v का उल्टा 1/v होता है। v का उल्टा करने पे डाउन की स्पीड आ जाती है और u का उल्टा करने पे अप की स्पीड आ जाती है। बस हमारा पर्पस यही होता है कि पहले हम यहाँ पर v और u का मान निकाल दें। v का उल्टा करेंगे तो डाउन का स्पीड आएगा और u का उल्टा करेंगे तो अप का स्पीड आएगा। जैसे कि वहाँ देखिए v का उल्टा हमारा क्या हो गया, डाउन का स्पीड, u का उल्टा हमारा अप का स्पीड। ठीक है, तो अगर यहाँ पर v का मान 1/13 है तो v का उल्टा 1/v होता है और इसका उल्टा मेरे भाई 13 बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो क्या बोलोगे, तो इतना कुछ ना करके मेरे भाई आसान भाषा में आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर देखिए x प्लस वाई का जो मान आ जाएगा, x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 1/13 का उल्टा यानी 13 हो जाएगा। और x माइनस वाई का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/5 का उल्टा यानी 5 हो जाएगा। अगर आप मेरे से नाव की रफ्तार चाह रहे हैं तो दोनों को जोड़ के आधा, 13 5 18, 18 का आधा 9 हो जाएगा। और अगर आप धारा की रफ्तार चाह रहे हैं तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, 13 में से 5 घटाइए तो 8 आएगा, 8 का आधा हमारा 4 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो करेक्ट आंसर है। तो कभी भी इस बात के सवालों को ध्यान रखना, जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा बोले, जैसे इस सवाल में क्या बोला था, इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, इतना किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है तो 8 घंटे लगेंगे। यानी अप जाने का और डाउन जाने का टाइम हमारा 8 घंटा। तो ये हमारा अप का टाइम है, ये हमारा डाउन का टाइम है। और टाइम क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर टाइम का फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, इतना, और स्पीड हमारा कितना है, तो अगर आप अप जाते हैं तो स्पीड इतना। फिर ये डाउन का टाइम, डाउन का डिस्टेंस और ये डाउन का स्पीड है। तो यहाँ पर अप का टाइम डाउन का टाइम बराबर हमारे इतना, अप का टाइम डाउन का टाइम बराबर हमारे इतना। यानी हमारे ऐसे इक्वेशन बने थे। मैंने आपको कहा था कि मन में अपने मान लेना कि x माइनस वाई को u मानना है और 1/x प्लस वाई को v मानना है। तो 1/x माइनस वाई को u बना लिया, इसको v बना लिया, ये इक्वेशन। 1/x माइनस वाई को u बना लिया, x प्लस वाई को v बना लिया, ये इक्वेशन। बैलेंस करके एक को काटो, एक की वैल्यू आएगी, उसको रखोगे, दूसरे की वैल्यू आएगी, u और v की वैल्यू आ गई। मेरे भाई u का उल्टा कर दोगे, तो u का उल्टा कर दोगे तो तुम्हारा x माइनस वाई का मान आ जाएगा, और यहाँ v का उल्टा कर दोगे तो वो x प्लस वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई का मान आ गया। दोनों को जोड़कर आधा करोगे तो x का मान, घटाकर आधा करोगे y का मान। इसका यहाँ पर शॉर्ट अप्रोच ये है कि आप यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे भाई वो भी बहुत बेकार, बहुत ही वाहियात तरीका होगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर उस तरीके से ना जाके मेरे भाई जैसे हमने आपको बताया वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और यहाँ पर इस टाइप के सवालों को ऐसे ही जाना होगा। मैंने टोटल ऐसे 4 सवाल आपको रखे हैं, शुरू में नंबरिंग भी मैंने करवाई थी, अगर आपको पता होगा तो। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 28 और उसके बाद मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 30 भी हम आपको करवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 भी आप लोग यहाँ पर देखिए, 30 भी मेरे भाई हो जाएगा। एक बार और देखते चलते हैं। अब बस मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखता चलूँगा, आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर होगा। एक बोट 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा। तो 40 किलोमीटर वो डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर लिखना 40v, और उसके बाद 35 किलोमीटर वो कितना जा रहा है, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो यहाँ लिखना 25u। और वो मेरे भाई कितना होगा, तो वो होगा 7.5 घंटे। 7 घंटा 3 मिनट का मतलब 7.5 घंटे। देखिए बहुत शॉर्ट में लिख लेंगे, बस सारा बात आपके समझ का है। थोड़ा सा 2 मिनट पेशेंस रखिए, हम सब समझा देंगे। तो जितना डाउन जाएगा उतना v लिख दो, जितना अप जाएगा उतना u लिख दो, बराबर 7.5 घंटे। फिर उसके बाद वो मेरे भाई 48 किलोमीटर डाउन जाएगा, तो 48v, और कितना अप जाएगा, तो 36 हमारा अप जाएगा, तो 36u, और बराबर लगेगा मेरे भाई कितना, 10 घंटे। तो आप यहाँ 10 घंटे लिख दीजिए। अब बहुत आसानी से आप निकालेंगे। आपको यहाँ बराबर करना है। मैं कहता हूँ 40 को और 48 को, इन दोनों को बराबर करो। तो यानी जिन दो लोगों को बराबर करना है, देखो 40 को और 48 को, इनका रेशियो लो। तो यहाँ पर 8 का 5 गुना और 8 का 6 गुना मेरे भाई। 5 वाले को यहाँ 5 और 6 के रेशियो में है, तो 5 और 6 के रेशियो में है, तो क्या करोगे, 5 वाले को 6 से गुना करो, 6 वाले को 5 से गुना करो। सिंपल सी मेरी भाई कहानी है। यानी ऊपर वाले को किससे गुना करना है, तो ऊपर वाले को 6 से, और इसको मेरे भाई 5 से, ये गुना करना है। समझो मेरी बात को लेकर। अब जब आप गुना करोगे ना, तो दोस्त यहाँ पर इनके ऊपर फोकस मत करना, क्योंकि ये बराबर होके काट लेंगे। महामूर्ख वो लोग होते हैं जो बराबर करने के बाद पहले इसको गुना करेंगे, फिर इसको गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे। अरे वो बराबर हो गया, वो कट जाएगा, उसके ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो? उसके ऊपर तुम देखो भी मत, किसी भी तरीके से मत देखो, नजर ही मत लगाओ उसको, रहने दो मेरे भाई, वो बराबर हो चुका है। अब यहाँ देखो 6 × 25 हमारा कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, ठीक है। और 5 × 36 हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को घटाया, तो मेरे भाई 0 आ गया। 36 × 5 180, और 25 × 6 150, तो 180, यानी नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा रहे हैं। 180 में से 50 घटाया तो कितना आया, 30 आ गया, और ये हमारा u के बराबर। अब देखो 10 × 50 हमारा कितना हो गया, 10 × 5 50 हो गया, और 7.5 का 6 गुना 45 होता है। मल्टीप्लाई करके देखो, 7.5 का 2 गुना 15, और 15 का 3 गुना 45। तो 7.5 को इससे गुना करोगे तो 45 आएगा। तो जैसे नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा, 180 माइनस 50 30, और 50 माइनस 45 मेरे भाई 5। आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जब आप काटेंगे तो 5 से आपका 6 बार में कटेगा, तो ये u का मान कितना, तो यहाँ पर बोलोगे सर 1 है, तो ये 1 हो गया, और वो 6 चला जाएगा। तो u का मान कितना आ गया, 1/6 आ गया। u का मान कितना आ गया, 1/6 आ गया। अब इसी u को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तुम्हारा v का मान आ जाएगा। अगर इस u को चाहो तो यहाँ रख लो, इस u को चाहो तो यहाँ रख लो। यहाँ रखोगे तो ज़्यादा फायदा है, तो इसमें रखो मेरे भाई। क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए ये 48 हमारा v है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 36 × 1/6, और ये बराबर है हमारे किसके, तो 10 के। ये हम काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में। तो कुल मिलाकर 48v हो गया हमारा, ठीक है। 10 - 6 हमारा 4 हो गया, 4 से हम काटेंगे तो 12 बार में।
ये 1 बार में। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 मेरे भाई। v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1/12। u की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1/6 आ गई। ये दोनों का मान हमने यहाँ पर लिख दिया कि सर ये हमारा u का मान है और ये हमारा v का मान है। अब मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर v का उल्टा कर देंगे तो वो डाउन की रफ्तार निकल के आएगी। तो आप यहाँ पर बोलिए सर v का उल्टा करेंगे, तो यहाँ पर 1/12 का उल्टा मेरे भाई 12 होता है। यहाँ पर 1/12 का उल्टा 12 होता है। ये हमारा किसका रफ्तार होगा, तो डाउन का होगा। और यहाँ u का उल्टा कर देंगे तो मेरे भाई वो अप की स्पीड आएगी, यानी वो x माइनस वाई आएगी। आप यहाँ देखो आपको क्या पता करना है, तो बोलोगे स्पीड ऑफ बोट पता करना है। अगर बोट की रफ्तार पता करनी है तो जोड़ के आधा करना होता है। 12 और 6 18 का आधा मेरे भाई 9 हो जाएगा। और अगर नाव की यहाँ धारा की रफ्तार पता करनी है तो घटा के आधा करो, 12 में से 6 को घटाओ, 6 आएगा, 6 का आधा 3 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्लियर है ये बात, मतलब कोई भी ऐसा वैरायटी नहीं मिलेगा आपको जो हम आपके शीट में छोड़ के चल रहे हैं। इजी, मॉडरेट, टफ, आपको सब कुछ मिलेगा पढ़ने को, और सबका एक बढ़िया तरीका हम आपको समझाएंगे। पेशेंस रखिए थोड़ा सा बस। मैंने कहा ये शुरू में मेरी बातों को लेकर, जितना हम आपको पढ़ा दे रहे हैं आप उतना पढ़ लीजिए। कभी भी ऐसा होगा नहीं कि हाँ सर ये वाला क्वेश्चन देखिए आया हुआ है और ये वाला आपने नहीं कराया है। थोड़ा सा सब्र रखें इन चीज़ों को लेकर, लीजिए। ठीक है, समझ गए दोस्त यहाँ पे। आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद। तो मैंने कहा था कुल मिला के 4 क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर हैं, 24, 28, 30 और 34। 24, 28, 30 और 34। 28 हमने कर लिया, 30 हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे 34, और 34 करने के बाद फिर हम चलेंगे किस पे, 24 नंबर सवाल पे। 24, 28, 30 और 34 चारों के चारों एक ही हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे भी चलते हैं। सेम हम एकदम अपने मुद्दे में एकदम अपने बढ़िया तरीके से चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर भी सेम कहा गया, एक नाव इतना किलोमीटर अप जाता है और इतना किलोमीटर डाउन जाता है। तो जितना किलोमीटर अप गया तो 5 किलोमीटर अप गया, तो 5 यहाँ यू लिख दो। उसके बाद 7.5 किलोमीटर मेरे भाई डाउन गया, तो यहाँ पर 7.5 वी लिख दो। तो 7.5 किलोमीटर डाउन गया। और ऐसा मेरे भाई कितना लगा, तो बोलोगे सर ऐसा करने में 45 मिनट। ये जो है ना फालतू का डेटा दिया गया, ये 2 यहाँ पर ये हटा दो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको हटा दीजिए। तो ऐसा करने में कितना लगा, 45 मिनट लगा मेरे भाई। ठीक है, तो हम 45 मिनट ही फिलहाल लिख रहे हैं, बाद में हम इसको करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा टाइम लगा है तो हम उसको मिनट में लिख देते हैं, आपका मिनट लगा है तो हम मिनट में लिख देंगे। तो 45 मिनट लगा तो हम 45 मिनट लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये 5 किलोमीटर डाउन आया और 2.5 किलोमीटर अप आया, तो 25 मिनट लगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो थोड़ा सा, तो अब कितना आया है, 2.5 किलोमीटर। तो अब मेरे भाई ये अप आया है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। और डाउन हमारा कितना आया है, तो बोलोगे डाउन हमारा आया है 5 किलोमीटर। अप के लिए यू, डाउन के लिए वी, और ऐसे करने में कितने लगे हैं, तो 25 मिनट। वही बात अभी जो पीछे हमने समझाया था, हमने क्या कहा, किसी एक को बराबर करो, किसी भी एक को मेरे भाई बराबर करो। समझो मेरी बात को लेकर। तो आप बोलोगे सर ये 5 और ये 2.5 हम इसको बराबर करके काट सकते हैं। अगर हम इसको दोगुना कर दे तो 2.5 का दोगुना 5 होता है, बड़े बेहतरीन तरीके से कट जाएगा सर, टेंशन की बात ही नहीं होगी, कहीं पर कोई मुद्दा हमारा मसला फंसेगा ही नहीं। तो यानी इस वाले इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को हम इसे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 5 और ये 5, 5 माइनस 5 पूरा का पूरा हो जाएगा खत्म। ठीक है, मामला साफ है यहाँ पे। 5 का दोगुना 10 होता है, 5 का दोगुना 10 होता है, और 10 में से 7.5 घटा दो, 10 में से 7.5 घटा दो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2.5 मेरे भाई वी हो जाएगा। ठीक है, 25 का दोगुना 50 होता है, 25 का दोगुना 50 होता है, और 50 में से 45, क्योंकि यहाँ पर तो कोई है नहीं तो यहाँ पर 1 ही है, तो 25 का दोगुना 50, 45 के गुना 45, 50 माइनस 45 यानी कितना हो जाएगा, तो 50 माइनस 45 यानी हो जाएगा 5 मिनट मेरे भाई। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो स्पीड है मेरे भाई वो क्या बोला, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन मिनट, उसको यहाँ पर इतना किलोमीटर अप जाना है। अब यहाँ ऑप्शन वाला मेथड फेल हो जाता, समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर, ऑप्शन वाला जो मेथड है मेरे भाई वो क्या हो जाता, फेल हो जाता। तो यहाँ पर देखोगे तो बोला गया कि 6 किलोमीटर अप जाने में उसको कितना समय लगेगा। हमने कहा भाई बात ऐसी है कि 6 किलोमीटर अप जाना है, तो हमने जो है ना गलत शायद चीज़ें काट दी हैं। मुझे लग रहा है कि गलत ना काट के हम यहाँ पर जो है
डाउन को काट देते हैं और अप को रखते हैं, क्योंकि आप देखो ना, ये बोला गया कि 6 किलोमीटर अप जाने में कितना समय लगेगा, तो मुझे अप की वैल्यू रखनी है, तो अप की वैल्यू रखनी है तो अप को मत काटो। जैसे मानो आपको यहाँ पर अप का समय निकालना है ना, तो अप को मत काटो, फिर यहाँ पर इसको काटो दोस्त, यहाँ पे ये काटोगे तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। आपको अप का समय निकालना है कि इतना किलोमीटर अप जाने में कितना समय लगेगा, तो आप डाउन को काट के बराबर कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, नेस्तनाबूद कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर 7.5 और 5 इनको कैसे काटोगे, तो बोलोगे सर 15। 7.5 को हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा सर, दोनों के दोनों 15 हो जाएंगे और ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, 2 × 5 हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा 10u हो गया है, और 3 × 2.5, 2.5 का 3 गुना 7.5u हो गया है। तो यहाँ पर 10 में से 7.5 चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.5u मेरे भाई। 2 × 7.5 15, 3 × 7.5 15, 3 × 5 हमारा 15, 15 - 15 ये हमारा हो जाएगा 0। 2 × 45 हमारा हो जाएगा भाई 90, और यहाँ 3 × 25 हमारा हो जाएगा 75। तो 90 में से 75 गया तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा भाई। ठीक है। अब मज़े की बात यहाँ पर, ये आपका शब्द क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका पॉइंट क्या कह रहा है, तो आप बोलोगे 2.5 किलोमीटर अप जाने में कितना लग रहा है, 15 मिनट। 2.5 किलोमीटर अप जाने में कितना लग रहा है, 15 मिनट। हमारे एग्जामिनर ने हमें कहा है 6 किलोमीटर अप जाने में कितना समय लगेगा, 6 किलोमीटर अप जाने में कितना समय लगेगा। समझ गए मेरी बात को, 2.5 किलोमीटर अप जाने में इतना मिनट, यानी आप बोलोगे सर ये जो 15 मिनट लग रहा है ना, ये हमारा कितने के लिए है, तो ये हमारा 2.5 के लिए है, और हमें पता कितने के लिए करना है, तो हमें पता 6 के लिए करना है, तो इंटू हमारा 6, यही आंसर हो जाएगा। आप देखो 2.5 किलोमीटर अप जाने के लिए इतना मिनट, यानी ये जो समय ले रहे हैं ये 2.5 किलोमीटर के लिए ले रहे हैं, इसी हिसाब से 6 किलोमीटर। वही बात है, 2.5 समान या 2.5 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो जो दिया गया है वो 2.5 यूनिट का मान है, जो पता करना है वो 6 यूनिट का मान है। बस मेरे भाई, दशमलव यहाँ हटाओगे तो तुम्हारा यहाँ 10 आ जाएगा। 5 से यहाँ से देखो, 5 से काटोगे 3 बार में, और 5 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 6 × 3 18, 18 × 2 हमारा 36 मिनट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात खत्म। आप लोगों को लगा होगा कि इसमें एक्स और वाई और दुनिया जहाँ की चीज़ें निकालनी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। यहाँ पे ना आपको नाव की रफ्तार निकालना था, ना आपको धारा की रफ्तार निकालना था। इस पर जितने भी वैरायटी के सवाल बन सकते हैं वो सारे के सारे हमने आपके शीट में डाला है, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। समझ गए मेरी बातों को लेकर यहाँ पे आप, ठीक है। अगर वहीं पर यहाँ v की वैल्यू चाहिए होती कि 10 किलोमीटर v जाने में कितना समय लगता, तो हम u को कैंसिल करते और v b को जाके रखते हैं, और वहीं पर अगर हमें मान लीजिए u के बारे में बोल रहा है तो हम v को कैंसिल करेंगे। तो चीज़ों को थोड़ा समझना होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 34 आपका सेम था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। और 24 हालांकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बन जाएगा, बट कोई बात नहीं, हमारी आदत है बनाने की, हम बनाएंगे, क्या दिक्कत की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं क्या बोला गया। सेम 15 किलोमीटर डाउन, 8 किलोमीटर अप, समय कितना, 2 घंटा। 20 किलोमीटर डाउन, 12 किलोमीटर अप, समय कितना, 2 घंटा 50 मिनट। तो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे देखते चलो। बेस्ट टीचर इन इंडिया, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सर मिनट को आवर में चेंज नहीं किए, बिल्कुल भी नहीं संध्या यादव, आप इस बात को समझिए, हमारे एग्जामिनर ने कहा ही नहीं था कि उसको आवर में चाहिए। उसने तो इनफैक्ट हमसे यहाँ ब्रैकेट में बोल दिया, हाउ मच टाइम इन मिनट विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम, उसको कितने मिनट लगेंगे, तो बस मिनट में ही हमने रहने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा से समझा देता हूँ। 5 किलोमीटर अप, 7.5 किलोमीटर डाउन 45 मिनट, 2.5 किलोमीटर अप, 5 किलोमीटर डाउन इतना मिनट। ठीक है, मुझे बोला गया था फलाना किलोमीटर अप जाने में कितना समय लगेगा। फलाने का मतलब यहाँ 6 किलोमीटर अप जाना है, यानी यहाँ पर मुझसे बोला गया 6u का मान हमारा कितना होगा, ये हमसे कहा गया 6u का मान कितना होगा। अब u की वैल्यू निकालनी है तो v की वैल्यू को ख़त्म करो, तो यहाँ पर v की वैल्यू को ख़त्म करो, तो 7.5 और 5 को बराबर करना पड़ेगा। तो 7.5 वाले को 2 से गुना किया कि 15 बन जाए, और 5 वाले को 3 से गुना किया कि 15 बन जाए। अब यहाँ देखो 10 में से हमने यहाँ 7.5 घटा दिया तो 2.5 बच गया, और 15 में से 15 घटा दिया तो 0 बच गया।
90 में से मेरे भाई 75 घटा दिया तो 15। 2.5 यू की वैल्यू इतना है। 1 यू की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 1 यू की वैल्यू हमारी 15 बटे कितना हो जाएगा, तो 15 बटे 2.5 होता है ना। तो 1 यू की वैल्यू ये ढाई नीचे, तो 15 बटे 2.5, तो 15 बटे 2.5। तो ये हम बच्चों वाला मेथड ऐसे करते नहीं है, देखो यहाँ पे हम यही तो काम करते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग, बस थोड़ा सा पॉइंट रिलेट नहीं कर पाते हो। आप बोलोगे सर देखिए 2.5 यू का जो मान है, 2.5 यू का मान हमारा 15 है। सर 1 यू का मान कितना होगा, तो 1 यू का मान 15 बटे 2.5 होगा। तो यहाँ पर 6 यू का मान हमारा कितना होगा, तो 15 बटे 2.5 इंटू कितना हो जाएगा 6। यही तो काम किया था। और यही मैं तब से कह रहा था कि ये जो 15 है वो 2.5 यूनिट का मान है, इसीलिए 2.5 से भाग किया, और 6 यूनिट का मान निकालना है तो 6 से गुना किया। तो बस यहाँ सीधा सीधा आंसर ऐसे ही लिख दिया करो कि सर ये जो 15 है ना, ये 15 कितने की वैल्यू है, तो ये 2.5 की वैल्यू है। कितने की कैलकुलेट करनी है, 6 की। दशमलव हटाया 0, 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, 5 से मेरे भाई 3 बार में, 12 3 के 36। आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। 36 मिनट। ठीक है, तो समझ गए ना आप पॉइंट को। अब तो क्लियर है दोस्त यहाँ पे, ज़बरदस्त। आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं और 24 नंबर सवाल देखते हैं, समझो। अब क्वेश्चन नंबर 24 में भी सेम तरीके से कहा गया है, जैसे जैसे कहा गया है वो देखते चलिए। 15 किलोमीटर डाउन और 8 किलोमीटर अप। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 15 किलोमीटर डाउन यानी 15 वी हो गया, 8 किलोमीटर अप यानी 8 यू हो गया। और ऐसा करने में हमें कितना समय लगेगा, तो ऐसा करने में हमें 2 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा। फिर 20 किलोमीटर डाउन और 12 किलोमीटर अप। तो 20 किलोमीटर मेरे भाई डाउन और यहाँ 12 किलोमीटर अप यहाँ पे। और ऐसा करने में कितना लगेगा, 2 घंटा 50 मिनट। ये 2 घंटा 50 मिनट। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा, बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना कैसे ये कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 घंटा 50 मिनट। तो यहाँ इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने सबको पहले मिनट में बदल दिया। यहाँ पर इस 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होता है, 2 घंटे के अंदर 120। 120 और 50 हमारा हो जाएगा 170। कितना हो जाएगा, तो 170 मिनट। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 17/6। 17/6 मेरे भाई आंसर। ठीक है, 17/6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 17/6। अरुण कुमार मेरे भाई पक्का इस टॉपिक कराने के बाद आपका परसेंटेज ही करवाएंगे भाई। पहले एक टॉपिक तो ख़त्म करा लें, ये टॉपिक हम ख़त्म ही नहीं कराए, परसेंटेज 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 दागे जा रहे हो भाई। गजब हाल है भाई, सब्र तो करो यार। 2 टाइम क्लास ले रहा हूँ तुम्हारी, एक एडवांस की लेता हूँ, एक अरिथमेटिक की लेता हूँ। एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद तो इंसान अगला टॉपिक स्टार्ट करेगा ना, या फिर एक काम करता हूँ यहीं से बंद कर देता हूँ। हाँ भाई नोट डाउन करो, अगला टॉपिक परसेंटेज है। गजब बात करते हो यार, तुम भी यार अपना सेंस तो इस्तेमाल करो ना भाई। तब से देख रहा हूँ कम से कम 5,000 बार तुम कमेंट कर ही दिए होगे परसेंटेज के नाम पे। क्या ऐसा है क्या यहाँ पर कि परसेंटेज से 50 सवाल आते हैं और यहाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस से सिर्फ एक ही सवाल आता है? कुछ बच्चों ने अपनी मानसिकता इस तरीके से बना ली है ना कि अगर परसेंटेज समझ में नहीं आया तो बाकी कोई चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। एक बात बताना भाई, यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस में परसेंटेज का क्या रोल है? टाइम एंड वर्क में परसेंटेज का क्या रोल है भाई? ज्योमेट्री में परसेंटेज का क्या रोल है? नर्सरी क्लास वाले बच्चों की तरफ भगवान के लिए बात करना मत बंद किया करो यार। आप लोग हैं ना इंस्पेक्टर बनने वाले हो, वो चीज़ें बात करो ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा शोभा देगा। अपने ये मतलब मन में बिठा लेना। किसी ने कह दिया अरे सुनो मैथ से स्टार्ट ही परसेंटेज से होता है, तुमने परसेंटेज नहीं पढ़ाना, तुम्हारा कुछ भी क्लियर नहीं होगा। तो भाई क्या बोलूँ मैं चरण स्पर्श करूँगा, उनके चरण में जाके गिर के है ना, मैं यहाँ पर उनसे ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करूँगा यार। एडवांस में कोई भी चैप्टर का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं होता है। ज्योमेट्री का यहाँ पर नंबर सिस्टम के साथ कोई रोल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर जो है अलजेब्रा के साथ कोई भी संबंध नहीं है। अरिथमेटिक में आप देखोगे टाइम एंड वर्क का टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ कोई रोल नहीं है। तो भाई जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो पहले, बाकी चीज़ें बाद में कर लेना। 1000 बार कहता हूँ कोई भी इंक्वायरी होगा यार, इंक्वायरी नंबर पर कर लो। एक रिदम क्यों तोड़ते हो यार, पढ़ाने दो भाई। एक टॉपिक खत्म होगा तो ऑटोमेटिक मैं शुरू कर दूंगा। कहता हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो, आप आराम से पढ़ते चलो, तसल्ली से पढ़ो। यहाँ पे मानना ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ मैंने आपको कहा, अब इस सवाल में देखेंगे आप तो क्या बोला गया, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ बोट वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम।
यहाँ पर हमें यहाँ बोर्ड की रफ्तार नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर जो है वो x का मान नहीं चाहिए कि x का मान कितना है, हमें यहाँ y का मान नहीं चाहिए कि y का मान कितना, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर डाउन की रफ्तार चाहिए। डाउन का रफ्तार का मतलब पता है क्या हो गया, v की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे समझ लो v की वैल्यू हमें निकालनी है और बाद में उल्टा करना है। अगर अप का रफ्तार चाहिए तो u का मान, डाउन का रफ्तार चाहिए तो v का मान, बस इतना समझ लो। यानी हमें v से मतलब है तो यहाँ पर जो है v से मतलब है तो हमें u को बराबर कैंसिल करना होगा, हमें u को कैंसिल करना होगा भाई। तो यहाँ पर 8 और 12 इनको बराबर करके कैंसिल, 8 और 12 हमारा 24 से हो सकता है दोस्त, तो 24 से हो सकता है तो यहाँ क्या करेंगे, 8 का 3 गुना 24 होता है और यहाँ 12 का 2 गुना 24 होता है। समझ गए मेरी बात को। अगर डाउन का रफ्तार बोलता है तो v के बचा के रखो, u को ख़त्म करो, और अगर अप बोलता है तो u को बचा के रखो, v को ख़त्म करो। ये तरीका आपको आना चाहिए। तो आपने कहा सर देखिए 15 इंटू 3 45 होता है और यहाँ 2 इंटू 20 मेरे भाई 40 होता है। 45 में से 40 चला जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 5b। फिर वही बात है, ये 24 और ये 24 तो ये हो जाएगा हमारा ख़त्म। फिर यहाँ देखिए 3 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 6 और यहाँ 2 को इससे गुना करो तो मेरे भाई बोलोगे सर 17/6 को हम यहाँ पर देखिए कैसे माइनस होगा, समझ रहे हैं ना मेरी बातों को लेकर। देखिए यहाँ पे 2 इंटू 15 45 और 2 इंटू 20 40, 45 माइनस 45 आ गया। 3 इंटू 8 24, 2 इंटू 12 24, 24 माइनस 24 0 आ गया। 3 इंटू 2 हमारा हो गया 6 और माइनस 2 इंटू इतना गुना करेंगे तो यहाँ 17/6 में किससे गुना करेंगे मेरे भाई, 2 से, तो 2 से हम गुना करेंगे 3 आ गया। तो 17 मेरे भाई कितना आ गया, 3। तो यानी 6 में से माइनस करना है 17/3 को। तो अगर आप देखोगे तो 3 इंटू 6 18, 18 माइनस 17 यहाँ 1/3 आ जाएगा। समझ गए इस बात को लेकर, यहाँ 3 इंटू 6 18, 18 माइनस 17 1/3 आ जाएगा, ये हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आकाश भी कहते हैं सर यहाँ 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आसान बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आसान बनेगा। ठीक है, जैसा हम करा रहे हैं यहाँ पे इससे भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पर 6 गुना मेरे भाई 6 आ गया और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17/3 आ गया। उसके बाद इसमें से इसको माइनस करो तो ये 18 माइनस 17 1/3 यानी कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 है तो 0 को तो हटा ही दो, 0 की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप यहाँ देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 यहाँ भेज दो तो 1/15। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप v का उल्टा कर दोगे, अगर आप मेरे भाई v का उल्टा कर दोगे तो डाउन की स्पीड निकल जाएगी और u का उल्टा कर दोगे तो अप की स्पीड निकल जाएगी। आप यहाँ पर v का मेरे भाई उल्टा कर दो, v का उल्टा यहाँ पर क्या होता है, v का उल्टा 1/v होता है और ये हमारा डाउन का स्पीड होता है x + y होता है यहाँ पर। तो v का उल्टा इतना है तो यहाँ पर जो है v का मान इतना है तो v का उल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। ये करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, v का उल्टा दोस्त कर देंगे तो x + y का मान और u का उल्टा कर देंगे x - y का मान। क्लियर है, चलिए गजब सर, चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो मज़ा आया ना तुम्हें। अब मेरे भाई जितने भी सवाल रहेंगे उनको हम कल ख़त्म कर देंगे और कल की क्लास सबसे ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। कल के क्लास में जो लेवल रहेगा क्वेश्चंस का, बहुत तगड़ा तगड़ा लेवल रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही आपको। ये ढंग के सवाल होंगे, फिर से बोलूँगा रिवाइज करके आना। ठीक है, एक बच्चा यहाँ बोल रहा है कि सर आपने माइनस कैसे किया है, भाई देख लो, 3 को 2 से गुना किया तो 6 आ गया, माइनस 2 को इससे गुना किया तो मेरे भाई 2 को हमने 17/6 से गुना किया तो ये हमारा आ गया 17/3, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो बोलोगे भाई देखिए सर ये 6 - 17/3 आ गया। अब कैसे करेंगे सर, 3 इंटू 6 हमारा 18 हो गया, -17 हो गया, बट्टे में 3, ये हमारा आ जाएगा 1/3 और वहीं 1/3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। तो कल की क्लास और ज़बरदस्त होने वाली है और बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा और बढ़िया बढ़िया लेवल के जो सबसे टफेस्ट लेवल के यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन बन सकता है, वो हम करेंगे, जो कि हमारे रिसेंट में हमारे प्रीवियस ईयर में मेरे भाई पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं यहाँ पे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि कमेंट को 400-500 बार पेस्ट करते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं। फिर आप बाद में मत कहना कि सर हम कैसे ब्लॉक हो गए, क्योंकि वो रिलेवेंट कमेंट कर रहे होते हैं 400-500 बार। ठीक है, एक बच्चा तब से लिख रहा है आज तक आपने हमारा कमेंट ही नहीं देखा, तो भाई अब ब्लॉक हो जाओगे तो फिर हमसे मत कहना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।